भारत के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में तालिबान मार काट मचा रहा है। उसके हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तालिबान ने दावा तो यहां तक किया है कि अफगानिस्तान के 85% हिस्से पर उसका कब्जा हो चुका है। इस बीच अफगानिस्तान नेशंस सिक्योरिटी फोर्सेस ने तालिबान को करारा जवाब दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्पिन बोल्डक इलाके को तालिबानी आतंकियों के कब्जे से छुड़ा लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने इस बात की तस्दीक भी की है। अफगानिस्तान की सेना के कमबैक के कारण तालिबान तिलमिलाया हुआ है। स्पिन बोल्डक का तालिबान के हाथ से फिसलना इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि यही वो इलाका है जहां पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर हुए हमले में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की जान चली गई थी। दानिश काफी वक्त से अफगानिस्तान में तालिबान के साथ बनी युद्ध जैसी स्थिति को कवर कर रहे थे। अफगानिस्तान से अप्रैल महीने से जब से अमेरिकी फौजों की वापसी हुई है, तब से वहां पर तालिबान ने तेजी से अपने पांव पसारना शुरू कर दिया। तालिबान का दावा है कि उसके 80,000 जिहादी लड़ाके अफगानिस्तान में हैं। ये तालिबान पर कब्जा करके अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करेंगे। लिहाजा पिछले 4 महीने के दौरान तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने के लिए जंग छेड़ रखी है। तालिबानी अटैक, गोलीबारी और रॉकेट्स के हमले में अब तक 1100 से ज्यादा अफगानी सैनिक और करीब 4000 आम लोग मारे जा चुके हैं। अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने के लिए हो रहे खून खराबे के पीछे शातिर दिमाग है तालिबान के प्रमुख मौलवी हैबतुल्लाह अखुंजादा का। वो अखुंजादा ही है जो अपनी आतंकियों की फौज के जरिए कांधार से लेकर काबुल तक हमले करा रहा है। तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान की सेना उनके आगे टिक नहीं पा रही है। अफगान सेना को हराकर तालिबान दावा कर रहा है कि उसने अफगानिस्तान के 421 जिलों में से 350 से ज्यादा जिलों पर अपना कब्जा कर लिया है। मुश्किल वक्त से गुजर रहे अफगानिस्तान का सत्ता अगर तालिबानी आतंकियों के हाथ में जाती है तो फिर अफगानिस्तान के जहन्नुम में तब्दील होने से कोई नहीं रोक सकेगा। उसका हश्र भी हमास के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी जैसा ही होना तय है। अफगान सेना तालिबानियों के हाथ अपना देश नहीं जाने देना चाहती है। इसी कड़ी में अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुक्रवार को स्पिन बोल्डक को तालिबान के कब्जे से छुड़ा लिया। इसी इलाके में पत्रकार दानिश सिद्दीकी तालिबानी आतंकियों के हमले का शिकार हुए थे। अफगानिस्तान की फोर्सेस ने जैसे ही तालिबानी आतंकियों को वहां से पीट कर भगाया, इलाके के लोगों ने अफगान सेना का खुले दिल से स्वागत किया। उन्हें अब आस बंधने लगी है कि अफगानिस्तान की फौज तालिबानी आतंकियों का अंत करके उनकी जिंदगी आसान कर देंगे। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में इलाके के लोगों द्वारा अफगान सैनिकों का भव्य स्वागत होता दिखाया गया है, जबकि दूसरे वीडियो में यह दावा किया गया है कि अफगानिस्तानी सैनिकों से डर कर भागे तालिबानी पाकिस्तान की सीमा में एंट्री कर गए और तो और पाकिस्तान की सीमा से आतंकियों को भगाया नहीं गया। बाकायदा पाकिस्तान में तालिबानी आतंकियों का स्वागत किया जाता है। एक दूसरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। आपको बता दें कि कंधार प्रांत के बाहरी इलाके पर बसे स्पिन बोल्डक को तालिबान ने 14 तारीख को कब्जे में ले लिया था। करीब 20 साल बाद यह क्षेत्र तालिबान के चंगुल में फंस गया था। अफगानिस्तान में तालिबान के हमले में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत हो गई थी। उस वक्त दानिश स्पिन बोल्डक जिले में अफगान स्पेशल फोर्सेस के साथ थे और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कई स्टोरीज की थी। अफगानिस्तान सेना के दावे को अगर सच माना जाए तो पाकिस्तान के दोगले चरित्र का भी पर्दाफाश हो चुका है, क्योंकि जब तालिबानी आतंकी अफगानी फौजों से जान बचाकर स्पिन बोल्डक से भागे थे तो तालिबानी आतंकियों ने पाकिस्तान में ही पनाह ली थी। पाकिस्तान की पोल अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी खोल दी है। सालेह ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी वायुसेना स्पिन बोल्डक और चमन जैसे सीमाई इलाकों में तालिबान को हवाई मदद मुहैया करा रही हैं। हालांकि पाकिस्तान ने हर बार की तरह इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।
जबकि अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट कर दावा किया था कि पाकिस्तान वायुसेना ने अफगान सेना और वायुसेना को आधिकारिक चेतावनी जारी की थी कि स्पिन बोल्डक क्षेत्र से तालिबान को हटाने के किसी भी कदम के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया था कि पाक वायुसेना अब तालिबान को कुछ इलाकों में नजदीकी हवाई सहायता मुहैया करा रही है। अफगानी मीडिया टोलो न्यूज ने दावा किया है कि उसके पास सरकारी सूत्रों से मिली पाकिस्तानी वायुसेना के साथ बातचीत की कॉपी मौजूद है, जिससे पता चलता है कि अफगान वायुसेना को चेतावनी दी गई थी कि वे सीमा के करीब आ रहे हैं। एक अफगान सैन्य अधिकारी का दावा है कि उन्हें चेतावनी दी गई थी कि वे चमन और स्पिन बोल्डक में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 18 किलोमीटर के करीब न जाएं। चेतावनी मिलने के बाद अफगानिस्तान के लड़ाकू विमान बिना हमला किए वापस अपनी बेस पर लौट आए, लेकिन बाद में अफगानिस्तान ने हवाई अटैक के बजाय अपनी मिलिट्री को एक्टिव किया और स्पिन बोल्डक में तालिबान आतंकियों पर भीषण अटैक किया, जिससे उनके पांव उखड़ गए और वो स्पिन बोल्डक इलाका छोड़कर पाकिस्तान की सीमा में जान बचाने के लिए भाग गए। अफगान सेना इसे अपने लिए बड़ा कमबैक मान रही है। उन्हें उम्मीद है कि वो तालिबान आतंकियों का पांव पूरे देश से उखाड़ देंगे। एससीओ की बैठक में भारत ने भी आतंकवाद को पालने पोसने वाले देशों को जमकर लताड़ लगाई है। पाकिस्तान और चीन को भारत ने अपना रास्ता चुनने के लिए कह दिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ की बैठक में तालिबान के अत्याचारों की मजम्मत की थी और अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सत्ता की बहाली के लिए दुनिया के देशों को कदम से कदम मिलाने का आह्वान किया था। वैश्विक मंच पर भारत का खुला समर्थन मिलने के बाद अफगान फोर्सेस के हौसले बुलंद हैं। इसी का नतीजा स्पिन बोल्डक में तालिबान आतंकियों का दुम दबाकर भागने के रूप में सामने आया था, वरना तालिबानियों के हौसले इस कदर बुलंद थे कि कंधार प्रांत के इसी स्पिन बोल्डक इलाके में बनी सीमा चौकी पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था। इस दौरान कब्जा करने के बाद तालिबान के हाथ 3 अरब रुपए लगे थे। ये खबर मीडिया की सुर्खियों में थी। जो पैसे तालिबान आतंकियों के हाथ लगे थे, ये पैसा अफगान सेना छोड़कर भाग गई थी, जिस पर अब तालिबान आतंकियों ने कब्जा कर लिया था। अफगान सेना के इस कदर जान बचाकर भागने के बाद तालिबानियों का हौसला 7वें आसमान पर था, लेकिन अब अफगान सेना ने उस हार का बदला ले लिया है और स्पिन बोल्डक फिर से कब्जा करने के साथ ही तालिबान के हौसले को बूटों तले रौंद दिया है।